जय भीम के दल्लो, बहन के नल्लो, चूरे चमारो, मादर चोदो, पागल कुतिया की नाजायज औलादो, जीबी रोड के फटे कॉन्डोम के कीड़े मकोड़ो, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले पिल्लो, विधवा विलाप करने वाले निठल्लो। सालो, तुम पोस्ट डालते हो कि पुलिस वाले से मैं अपना जूता साफ करवाता हूँ। मादर चोद, पुलिस वाले तो हम लोगों के लिए सम्मान्य हैं, सम्मानीय व्यक्ति है। वो तो हमारे गांव घर समाज की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं, और तुम पोस्ट डालते हो उनसे जूता पॉलिश साफ करवाने का। जय भीम के दल्लो, यही मानसिकता शो करता है कि तुम आरक्षण के पर पले बढ़े निठल्ले हो। दूसरी बात, किसी लड़की को का 3-4 मील के बलात्कार करके मर्दानगी समझते हो अपने आप को। सालों, मर्द तो वो होते हैं जो औरतों की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देते हैं, लेकिन बहन के लौड़ो, तुम लोग आरक्षण की नाजायज निशानी हो तुम लोग। अगर तुम्हें समझ होती तो ये नौबत थोड़ी आता। जय भीम के नालायक नरमुंडो, बहन के लौड़ो, मर्दानगी किसी के बचाव में देखी जाती है, किसी को बर्बाद करने में नहीं, किसी की इज्जत लूटने में नहीं, इज्जत बचाने में देखी जाती है। लेकिन तुम लोग तो हो ना गांडू साहब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण रूपी लॉलीपॉप चूसते हुए पले बढ़े हो, तो तुम्हें ये समझ में कहाँ से आएगी। तुम्हारा तो बुद्धि भ्रष्ट कर रखा है गांडू साहब भीमराव अंबेडकर ने। काबिलियत पर पले होते तब तो समझ में आता है, लेकिन तुम पले ही हो गांडू साहब के लॉलीपॉप चूसते हुए। और निठल्लो, तुम जो पागल की कुतिया की तरह भाव भाव करते हो ना मेरे ऊपर, तुमको मेरे बारे में पता नहीं है। जितने भी गालीबाज और धमकीबाज हो ना, सबको मैं जहाँ हो वहीं से उठवा सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं उठवाता कि अगर मैं तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा तो फिर ये आवाज़ बढ़वाने का मौका कौन देगा। इसलिए तुम तो हमारे खेत की मूली हो, जब चाहूँ तब उखाड़ सकता हूँ, लेकिन मैं उखाड़ना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि तुम पलोगे बढ़ोगे, 4 गाली सुनाओगे, तभी तो हमें बोलने का कुछ मौका मिलेगा। ऐसे तो माहौल शांत हो जाएगा। इसलिए मैं उठवा के तुम लोगों को उठवा के मैं माहौल शांत नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो बात बढ़वाना चाहता हूँ। और चाहता हूँ कि तुम्हारे गांडू साहब द्वारा पलित कोई भी महान आत्मा सामने आके हमें एक बार कोर्ट में खड़ा करवा दे, ताकि मैं उनको परमात्मा का दर्शन करवा सकूँ। लेकिन सालों, भेजो तो किसी को आका को अपने, जरा हम भी तो देखें तुम्हारे आकाओं में कितनी दम है। और ये मेरी डायलॉग मत समझना, क्योंकि हम वो व्यक्ति हैं जो विरासत से जुड़े हुए हैं, हमें अपनी विरासत की पहचान है। सिनेमा सीरियल देख के तो वो उछलते हैं जो हवा में उड़ा करते हैं, क्योंकि सिनेमा और सीरियल की गलतियां ये है कि क्या होता है वो तो दिखाता है, लगा बढ़ा के चढ़ा बढ़ा के, लेकिन क्या होना चाहिए ये सिनेमा और सीरियल आम आदमी को नहीं दिखा पाता। इसलिए सबकी मानसिकता विकृत सिनेमा सीरियल ने भी किया है। इसलिए बहन के लौड़ो चूड़े चमारो, ये मत सोचना कि मैं किसी एक के बारे में बोल रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा बोलना मेरी मजबूरी है, क्योंकि ऐसा अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम साबित नहीं कर पाएंगे कि तुम्हारा संविधान, तुम्हारी आरक्षण ने तुम्हारे सोच, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है। इसलिए तुम्हारे आँख खोलने के लिए हम ऐसे लफ्ज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ कि मुझे बुद्ध वे और युद्ध वे दोनों में मैं पारंगत हूँ। और हाँ, हे हिंदवासियों, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं, मैं अकेला काफ़ी हूँ, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। बस आप लोग इतना साथ दीजिए, हर एक आम आदमी तक मेरी वीडियो पहुंचा दीजिए और उनको जागृत कर दीजिए। बाकी तो हम अकेले काफ़ी हैं। मैं किसी का साथ ले नहीं सकता, क्योंकि हम जिसका साथ लेंगे वही फंस जाएगा, इसलिए हम किसी का साथ नहीं ले सकते। बाकी आप पीछे से खड़े रहिए, सपोर्ट के रूप में रहिए, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बाकी हमें निपटने दीजिए ज़रा इन लोगों से, ज़रा हम भी तो देखें ये कितने बड़े महारथी हैं। और हे हिंदवासियों, आपको तो पता है कि शेर कभी झुंड का मोहताज नहीं होता, इसलिए हम किसी का मोहताज बनकर नहीं चलते, हम अपने आप में काफ़ी हैं। और आज की माहौल देख के यही पता चलता है कि गुर्दे में दम हो तो बीच में पड़ो, नहीं तो दूर रहो। इसलिए हम किसी को बीच में नहीं लाना चाहते। आप लोग अपनी जगह पर अपने जीवन शैली के साथ खड़े रहिए, मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए और जागृत रहिए। बाकी आप हमें निपटने दीजिए, हम अच्छे से इन लोगों से निपटेंगे, और ऐसा निपटेंगे कि जैसे गरीब मजदूर और मजबूर लोगों के ऊपर भारत की भी विरासत और धरोहर खड़ी है ना,
तो उनके ही हित में होगा, इसलिए फिक्र मत कीजिए, पीछे से खड़े रहिए। बाकी आप लोगों को तहे दिल से और पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से धन्यवाद भी है, अभिनंदन भी है और निवेदन भी है।